आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा और आज से शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 आप भले तो जग भला। तो देखिए इसके व्याकरण को छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हुए इसकी व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो ये जान लीजिए ये कौन सी विधा है। ये कौन सी विधा है? निबंध है। निबंध है। जब दोस्तों हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि विधा अर्थात जो कहते हैं ना हिंदी में ये कौन सी विधा है, तो कोई कविता होती है, कोई उपन्यास होता है, कोई कहानी होती है। तो ये कविता उपन्यास कहानियाँ क्या कहलाती हैं? विधा कहलाती हैं। ठीक है, तो आप भला तो जग भला क्या है? निबंध है। इसके पहले के चैप्टर में अपना स्थान स्वयं बनाइए वो कहानी थी आज जो आपने पढ़ी। तो आप भला तो जग भला और अपना स्थान स्वयं बनाइए में क्या अंतर है? वो कहानी थी, ये निबंध है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि निबंध वो होता है जो एक विषय के इर्द गिर्द, जो कहानी एक विषय के इर्द एक टॉपिक हो और उसके इर्द गिर्द वो घूमती रहे, वो होता है निबंध। मोटी मोटी चीज़ ये याद रखिए कि निबंध में लेखक की जो होती है वो लेखन शैली महत्वपूर्ण होती है। लेखक की लेखन शैली महत्वपूर्ण होती है, उसके लिखने का तरीका महत्वपूर्ण होता है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि एक चीज़ को कई उदाहरणों के साथ समझाया जाता है। एक टॉपिक रहेगा और उस टॉपिक को कई उदाहरणों के साथ समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप पहले की क्लासेस में पढ़ते आए थे कि गाय पर निबंध लिखो। ठीक है, क्या कहते थे? गाय पर निबंध लिखो। तो आप क्या कहते थे कि गाय हमारी माता है, हमको दूध देती है, उसके 4 हाथ होते हैं, उसके मतलब पैर होते हैं, हाँ, और 4 पैर होते हैं और एक पूँछ होती है, 2 आँखें, 2 कान, ऐसे बताते थे ना। तो उसे दूध देती है तो उससे दही बनता है, तो गाय हमारे लिए पूजनीय भी होती है। तो जितनी भी सेंटेंस हम बोलते थे वो किस पे बोलते थे? गाय पे बोलते थे ना। और वो गाय के इर्द गिर्द ही हमारी सारे उदाहरण हमारे दिए जाते थे। उसी तरह से कोई भी यदि कोई टॉपिक रहेगा तो वो टॉपिक क्या होगा कि जैसे आप भला तो जग भला। अब लेखक हैं इसके मन्ना नारायण जी। तो आप भला तो जग भला मन्ना नारायण जी कई उदाहरणों से इस टॉपिक को समझाएंगे और इस टॉपिक को लिखने में वो अपनी लेखन शैली का भरपूर उपयोग करेंगे। तो आप ये याद रखिए कि जब भी आपसे कोई पूछे कि निबंध किसे कहते हैं, तो निबंध में आप बताएंगे कि निबंध एक विषय को कई उदाहरणों के साथ समझाया जाता है और इसमें लेखक की शैली महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, निबंध किसे कहते हैं? इसमें लेखक की लेखन शैली महत्वपूर्ण होती है और लेखक जो टॉपिक रहता है, जो विषय रहता है, उसको कई उदाहरणों के साथ समझाया जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए आज आप भला तो जग भला विषय हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप भला तो जग भला, पहले हम लोग विषय को समझ लें क्या है। आप यानी हम स्वयं, भले मतलब अच्छे हैं। ठीक है, यदि हम स्वयं अच्छे हैं तो जग अच्छा है। तो क्या है? जग अच्छा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने आप को अच्छा समझेंगे, यदि हम स्वतः अपने आप को अच्छा समझेंगे तो दूसरे को भी अच्छा समझेंगे। और यदि हम अपने आप को जिस नज़रिए से देखेंगे, वैसा जैसा सोचते रहेंगे, जैसा समझते रहेंगे, वैसा दूसरे को भी समझेंगे। ठीक है, तो हम यदि अच्छे हैं तो हम दूसरे को भी अच्छा समझेंगे। ठीक, तो हमारे स्वभाव से ये संबंधित ये टॉपिक है। तो अब इस आप भले तो जग भला को कई उदाहरणों के माध्यम से मन्ना नारायण जी इस चैप्टर में समझाएंगे। मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगी, उसको समझाती भी जाऊंगी और इसमें जितने भी व्याकरण आएंगे उसको बताते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं इस पाठ में लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने ही से संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इस आप भले तो जग भला का ये क्या होता है, जो ब्रैकेट में दिया होता है ना ऊपर, वो क्या होता है? निचोड़ होता है उसका, उस पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। यही इसमें कहा गया कि यदि हम जैसे अपने
अपना सम्मान करते हैं, अपने विचारों का सम्मान करते हैं, उसी तरह से हमें दूसरे के विचारों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। यही आप भला तो जग भला है। हम अच्छे हैं तो दूसरे को भी हम अच्छा समझेंगे। कहते हैं कि एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। अब ये देखिए, आप भला तो जग भला को अब समझाने के लिए लेखक ने पहला उदाहरण लिया कुत्ते का। ठीक, ये निबंध है दोस्तों, जिसको पढ़ने से हमें जमाई आ जाती है, लेकिन नहीं, जमाई आने लगती है ना, लेकिन नहीं, अब जब आप पढ़िए इसे तो आप ध्यान में रख के चलिए कि अरे वाह, कई उदाहरणों से समझाएंगे तो उन उदाहरणों को हम देखते हुए चलें। ठीक है, तो एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। हाँ, उसने जिधर नज़र डाली मतलब वो जिधर भी देखा उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। तो देखिए, यहाँ कुत्ते का नेचर दिखा रहा है कि एक विशाल कांच का महल है, उस कांच के महल में चारों तरफ कांच 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 लगी है। तो जब भी कोई जाएगा तो उसे अपना ही प्रतिबिंब नज़र आएगा। तो वैसे ही उस कुत्ते को भी अपना ही प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। तो जब अपना ही प्रतिबिंब देखकर वो डर गया कि ये सारे कुत्ते मेरे ऊपर कूद पड़ेंगे। क्योंकि वो ऐसा सोचता था, वो ऐसा करता था ना, दूसरे को काटता होगा, मारता होगा, वो इस ढंग का होगा, तभी उसने ऐसा समझा कि ये सब मुझ पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। तो अपनी शान दिखाने के लिए वह पहले भौंका कि मैं डरता नहीं हूँ। ठीक, अपनी शान दिखाने के लिए, हाँ, अपना महत्व दिखाने के लिए उस पहले भौंका। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर से आती ही। जैसे वो भौंका तो उसकी ही कांच से टकराई उसकी प्रतिध्वनि, तो उसके कानों में पड़ी, तो उसको लगा सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। उसका दिल धड़कने लगा। दिल धड़कना, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। दिल धड़कना मतलब होता है डर जाना। दिल धड़कना मतलब डर जाना। दिल धड़कने लगा, यानी वो डरने लगा और वह और ज़ोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक ज़ोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। ठीक है, उनके ऊपर कूदा, वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खा के मतलब क्या होता है, बेहोश होकर गिर पड़ा। गश खाना मतलब बेहोश होना। ठीक है, कुछ देर बाद उसी महल में देखिए एक प्रकार का ये कुत्ता था, जो उसके अंदर नज़र आया वही वो प्रतिबिंब में देखा। अब दूसरा कुत्ता आया। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से अपनी दुम हिलाया। सभी कुत्ते उसके दुम हिलाए। हाँ, वो दुम हिलाया मतलब खेला। यहाँ पे दुम हिलाने का मतलब चापलूसी करना नहीं है। यहाँ दुम हिलाने का मतलब वो दुम हिलाया प्यार से, तो वो खेला। वह खूब खुश हुआ और कुत्ते की ओर अपनी पूँछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर पूँछ हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूँछ हिलाता बाहर चला गया। अब ये कुत्ता दूसरे प्रकार का नेचर रखता था। हाँ, जब वो देख करके डरा नहीं, बल्कि सोचा अरे वाह, इतने सारे कुत्ते मेरे साथ खेलेंगे, ये सोच के खुश हुआ और ऐसा उनके साथ व्यवहार किया और व्यवहार करके वो बाहर निकल गया। तो दोनों कुत्तों में, पहले कुत्ते में और दूसरे कुत्ते में ज़मीन आसमान का अंतर था ना उनके नेचर में। आप भला तो जग भला। पहले वाले कुत्ते में जैसा उसका नेचर था वैसे ही उसको दूसरे कुत्ते भी नज़र आए, और दूसरे वाले कुत्ते में जैसा नेचर था वैसे ही उसे दूसरे और कुत्ते नज़र आए। ठीक है, हंसी खेलते हुए नज़र आए। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से मन्ना नारायण जी ने हमें समझाया कि हमारे अंदर जैसा व्यवहार और नेचर होगा वैसे ही व्यवहार और नेचर हम दूसरे के अंदर भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक उदाहरण के माध्यम से आज हमने आप भला तो जग भला ये पढ़ा। आगे और भी बहुत सारे उदाहरण इन्होंने दिए हैं और आप भला जो जग भला को समझाया है। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर पढ़ के आपको झमाई नहीं आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के उदाहरणों के साथ में। तो तब तक के लिए नमस्कार।